किसान मित्रों सादर नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने चैनल एग्री सरद में। किसान मित्रों, पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था कि रासायनिक उर्वरकों का किन किन अवस्थाओं में देना चाहिए। 4 अवस्थाएं हमने बताया था। आप उन चारों अवस्थाओं को ध्यान रखें और जिस परसेंटेज के हिसाब से मैंने बताया है आप उसी परसेंटेज के हिसाब से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करें। आज हम चर्चा करेंगे कि आप जब अपने खेत में रासायनिक उर्वरक देते हैं तो देते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। किसान मित्रों, जब आप गन्ने की खड़ी फसल में यूरिया दे रहे हों तो आप ये ध्यान रखें कि यूरिया पूर्ण रूप से मिट्टी में मिल जाए, नमी पर्याप्त हो। आप उसी समय फर्टिलाइज़र का उपयोग करें। फर्टिलाइज़र का उपयोग करने के बाद में संभव हो तो गुड़ाई अवश्य करें, या गन्ने की हाइट छोटी हो तो आप कल्टीवेटर चला दें, या सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप सीड्रिल से फर्टिलाइज़र को दें। सीड्रिल में क्या होता है कि साथ साथ जुताई भी होती रहती है और जो कूड़ बनता है उसी में फर्टिलाइज़र गिरता है। गिरने के बाद में मिट्टी में मिल जाता है और आपके पौधों को 100% प्राप्त होता है। आप ये ध्यान रखें, यूरिया का प्रयोग करने के तत्काल बाद में आप सिंचाई ना करें। सिंचाई करने से होता क्या है कि यूरिया पानी में घुलकर रीस कर नीचे चला जाता है, या फिर पानी में घुलकर बहकर एक कोने में इकट्ठा हो जाता है। वो आपको पौधों को 100% मिल नहीं पाता है। या आप दिए हैं, यूरिया डाले हैं और जुताई नहीं किया, मिट्टी में नहीं मिलाए, तो हवा के संपर्क में आने पर रासायनिक क्रियाएं होती हैं और यूरिया का ह्रास हो जाता है। वो आपको 100% आपके पौधे को नहीं मिल पाता है। यदि आप फास्फोरस का उपयोग कर रहे हो तो यूरिया के जैसे इसे भी मिट्टी में मिलाएं तो ज़्यादा कारगर माना गया है। जब मिट्टी में मिल जाता है उसके बाद में ये एक रासायनिक क्रिया करता है। आयरन की मात्रा मिट्टी में होती है, भूमि में होती है, उसके साथ एक रासायनिक क्रिया करके एक बॉन्ड बना लेता है। बॉन्ड बनाने के बाद में ये पौधे को 100% नहीं मिलता है। इसलिए वैज्ञानिकों के अनुसार ये माना गया है कि जब आप फास्फोरस का उपयोग कर रहे हों तो आप वर्मी कंपोस्ट के साथ दें, या फिर आप सड़ी गोबर की खाद में मिलाकर उसके साथ आप दे दें, तो लगभग अनुमानतः 100% आपके पौधों को मिलेगा। इसी अनुसार जो है आप पोटास की मात्रा यदि दे रहे हों तो जड़ के पास देने की ज़्यादा कोशिश करें, चाहे डीएपी हो या पोटास, क्योंकि ये दोनों यूरिया की तरह चलायमान नहीं होते हैं। आपको कोशिश ये करनी है कि डीएपी की मात्रा या पोटास की मात्रा आपको पौधे के जड़ के चारों तरफ देनी है। जड़ के जितने नज़दीक होगा पौधा उतना ही एब्जॉर्ब करेगा, उतना ही पौधे को प्राप्त होगा। तो आपको रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते समय इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। नमी युक्त खेत में ही उर्वरकों का प्रयोग करें। प्रयोग करते समय आप उर्वरक को मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें और उर्वरक डालने के तत्काल बाद आप सिंचाई ना करें। तो इस तरह यदि आप उर्वरक दे रहे हैं अपने पौधों को या खेत में डाल रहे हैं तो आपके पौधे उसको आसानी से एब्जॉर्ब करेंगे। आप जितना उर्वरक डाल रहे हैं उतना पौधों को मिलेगा। किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।